प्रशांत जी नमस्ते। मैं एक वीडियो रिपोर्ट आपके लग्न चार्ट पर दे रहा हूँ। सामने स्क्रीन पर आपके लग्न चार्ट है और यदि हम दशा की बात करें तो राहु की दशा अभी चलेगी 2031 तक। तो अभी राहु लगे हुए हैं तो ये तो लंबा चलेंगे। तो 31 तक हमें ध्यान रखना है कि राहु की महादशा चल रही है मई 2031 तक। अब आइए लग्न चार्ट पर समझिए। ये है पहला घर हमारा, ये होता है लग्न। यहाँ पर 10 लिखा हुआ है यानी मकर लग्न बना। तो इसके स्वामी बने शनि, जाकर कहाँ बैठे हैं? कर्म के अंदर। ये कर्म का घर होता है 10वां नंबर, जहाँ 7 लिखा है। तो कर्म के क्षेत्र में शनि भगवान जाकर बैठे हैं जो आपके लग्नेश हैं। तो ये तो बहुत शुभ होता है। लेकिन हुआ ये कि शनि भगवान ने केतु भगवान के साथ इसको शापित दोष बना लिया। तो शनि 7 नंबर राशि में 10वें घर में है। ये 10वां घर है कर्म का और 7 नंबर राशि यानी तुला राशि। तो इसमें तो शनि भगवान उच्च के हो जाते हैं। तो आपको तो बहुत हाई डिग्री का कर्म मिलना चाहिए, लेकिन केतु भगवान के साथ आ जाने से शापित दोष बन गया है। तो ये एक दिक्कत है, कर्म में हमें शापित दोष हटाना है। और समझिए, पहले भाव में गुरु बैठेंगे तो व्यक्ति को ज्ञानी बनाएंगे, व्यक्ति अपने ऊपर नाज करेगा, ये गुरु उसे देंगे। भाव का भाव तो मिलेगा, लेकिन हुआ ये है आपके में कि गुरु जब मकर लग्न में, मकर राशि में बैठते हैं, ये गुरु 10 नंबर लेकर बैठते हैं तो गुरु डेबिलिटेट हो जाते हैं। अब गुरु का डेबिलिटेट हो जाना, मैंने वीडियो में भी बताया कि गुरु डेबिलिटेट है तो उससे संतान, विवाह और धन, ये इन 3 चीज़ों में बहुत सारा संघर्ष हो जाता है। और जुपिटर तो हमें देखना ही पड़ेगा। हम चाहें आपके अच्छे लगन शगुन की बात करें या विवाह की बात करें तो जुपिटर को कंसिडर करना ही पड़ेगा। जुपिटर तो यूनिवर्सल टॉनिक है। तो जुपिटर आपके ख़राब हो गए हैं मकर राशि में बैठकर। और यहाँ पर शनि केतु भगवान ने अंगारक, माफ़ कीजिए, शापित दोष लगाया है। अब देखिए, यहाँ पर राहु बैठे हैं आपके सुख के घर में। ये आपको धन दौलत देंगे, 48 के बाद आपको दे देंगे। जब इनकी महादशा ख़त्म होगी तो आपको धन दे जाएंगे। लेकिन जब राहु यहाँ बैठेंगे और वो भी मंगल राशि में, 1 नंबर मेष राशि मंगल भगवान की होती है, तो बहुत सारा घर में उत्पात कर देते हैं। तो इस सुख में कमी करते हैं। 48 तक एज तक ये बहुत सारी चीज़ों में परेशानियां देते हैं। उसके बाद में आपको ज़मीन की संपत्ति का मालिक भी बनाएंगे। तो चौथे घर में बैठ के राहु वाहन सुख भी दे देते हैं, लेकिन घर के अंदर सुख नहीं रहता है। और मदर को जो है, मदर को परेशानी करेंगे नर्व सिस्टम में, नर्वस सिस्टम में और कमर के नीचे हिस्से में। तो राहु जॉइंट्स की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, ये भी मदर को देते हैं। राहु मंगल की राशि में बैठे हैं। अब मंगल कहाँ बैठे हैं? तो देखिए, मंगल 8वें घर में जाकर बैठे हैं। तो आप मांगलिक भी हो गए हो, प्लस राहु भगवान की 5वीं दृष्टि मंगल पे आ रही है। तो इसीलिए अंगारक दोष बन रहा है, जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा है। तो अंगारक दोष भी दुर्भाग्य को जन्म देता है। तो आपके क्या हुआ? फिर से समझिए, गुरु गड़बड़ हो गए, पूरी तरह डेबिलिटेट हो गए, नीच के हो गए। शनि केतु का ये गड़बड़ हो गया और राहु सुख के घर में आ गए। मंगल 8वें घर में पहुंच गए हैं तो आपको मांगलिक दोष भी लगा है। ये 8वां घर हमारी मौत का होता है और गुप्त खजाने का भी होता है, गुप्त विद्या का होता है। अब यहाँ 5 लिखा है सिंह राशि, इसके प्लैनेट सूर्य यहीं के यहीं बैठे हैं, चंद्रमा भी 8 में बैठे हुए हैं। तो 8 में जो प्लैनेट बैठता है उसकी हमें रेमेडी तो करना ही पड़ती है, क्योंकि वो गड्ढे में गिर जाता है तो ये खतरनाक घर होता है। यहाँ मरकरी भी बैठे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ को समझिए, मंगल जब यहाँ बैठेंगे 8वें घर में तो जीवन में रगड़ देंगे व्यक्ति को। पहले जो 42-44 साल रहेंगे लाइफ के, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। 48 आने के बाद ही आपको आराम मिलेगा। सूर्य और चंद्रमा भी यहाँ गड़बड़ हैं। अब लेकिन जब यहाँ मरकरी बैठते हैं तो व्यक्ति को एनालिस्ट बना देते हैं, जैसा कि वीडियो में भी मैंने बताया है आपके हाथ में। तो यहाँ मरकरी की पोजीशन आपकी बहुत अच्छी है और यही मरकरी है जिसके कारण आप मेरे तक पहुंच गए हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति एनालिस्ट बहुत अच्छा होता है और विकल्पों को बहुत अच्छे से एग्जामिन करता है और बेस्ट विकल्प को चुनता है। जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं बैंक के या चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनके मरकरी यहीं बैठे होते हैं।
तो एनालिस्ट आप बहुत अच्छे हो। तो इन चारों ग्रहों में केवल मरकरी है जो आपको अच्छा भाव दे रहा है 8वें घर में, और यहाँ पर 7वें घर में वीनस है। अब आपने शादी नहीं की है, लेकिन शादी के भाव में कोई कमी नहीं है, क्योंकि वीनस यहाँ बैठे हुए हैं। एक कमी है सबसे बड़ी, यहाँ 4 लिखा हुआ है और वो कर्क राशि बनी, तो कर्क राशि के स्वामी बने चंद्रमा जाकर 8 घर में बैठ गए हैं, तो इसलिए विवाह का जो भाव है ये पूरी तरह नष्ट हो जाता है। कोई भी प्लैनेट जब 8वें घर में जाके बैठता है तो उसके रिलेटेड घर को वो नष्ट कर देता है। तो हमें करना क्या है आपकी कुंडली में, सबसे पहले हमें अंगारक दोष का निवारण कराना है, राहु और मंगल, तो इसमें मांगलिक दोष का भी निवारण हो जाएगा। फिर हमें गुरु अच्छे करने हैं, शनि केतु हटाने हैं, सूर्य और चंद्रमा भी यहाँ से निकालना है। तो काम आपके कुंडली में बहुत सारा है। इन सारे उपायों पर अभी मैं सुबह चर्चा करता हूँ। चिंता की कोई बात नहीं है, आप घबराइए मत, हम बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन निकाल लेंगे।